देश में? अब तुम्हारी कौन औकात है? सर खोल ये सत्ता खत्म होने के बाद तुम्हारी औकात दिखाएंगे कि क्या है औकात। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रिचार्ज कर रही है सिविल में, जो सिविल में कुछ बंदे वो सीधा मार रहे हैं। क्या हुआ बताइए जरा। वहाँ पे खड़ा था तो उधर से गोले बरसा। आप कहाँ से आए हो? पुलिस की भी गलती नहीं है, ये नेता बैठे हैं पीछे हमारे लड़वा रहे हैं, पुलिस को भी हमें भी। बट ये इतनी कायर सरकार, इतनी खराब सरकार है कि ये लोगों की आवाज को इस तरीके से चुप कराना चाहती है, इस तरीके से बंद कराना चाहती है। हम बाहर देख रहे हैं आंसू गैस के गोले हैं, हम बाहर देख रहे हैं वाटर कैनल की मशीन है, हम बाहर देख रहे हैं इतने सारे सीसीटीवी कैमरास है। तस्वीर बदलनी चाहिए, क्योंकि कब तक आप इंटरनेट पर रील देखते रहोगे? कभी तो उतरो इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरा ब्लैकआउट कर दिया है। घर पे बैठे हुए लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हिस्टोरिक आंदोलन हो रहा है, लोग सड़क पे उतरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदराबाद फरवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज 20 जुलाई है और आज एक ऐतिहासिक दिन है जो देश के इतिहास में दर्ज होगा। दिल्ली में आज युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कारण है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इतनी मजबूत सरकार के खिलाफ इतने सारे युवा लगातार दिल्ली में आए जा रहे हैं, जंतर मंतर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए उन्हीं के साथ हम लोग सफ़र तय करेंगे। हम आज किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन इस जोश के साथ हमारे युवा इस वक्त जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और संसद का कूच कर रहे हैं। उसी को देखिए दा स्वतंत्र के साथ एक्सक्लूसिव। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन जंतर मंतर के आसपास की कनॉट प्लेस की सड़कें युवाओं के जोश से भरी हुई हैं। वो लोग इंसाफ चाहती हैं, वो लोग मांग कर रही हैं कि हमको सही शिक्षा चाहिए, हमको सही सरकार चाहिए। अब सरकार आगे क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इसका अभी कोई पता नहीं है। संसद चल रहा है, वहाँ पर भी हंगामा मचाया जा रहा है, लेकिन स्वतंत्र लगातार इन युवाओं के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस में चल रहा है और आपको ज़मीनी रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम किसी से बात नहीं करेंगे। आज आप उन युवाओं के चेहरे देखिए, उनका जोश देखिए, उनकी वो पीड़ा, वो तकलीफ देखिए, उन माँ बाप को देखिए जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। इतनी बारिश, इतनी उमस के दिन भी वो दिल्ली में घूम रहे हैं, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। जी हाँ, ये लोग बदलाव चाहते हैं, ये लोग एक अच्छा भारत चाहते हैं। ये वो भारत चाहते हैं जो संविधान से चले, किसी एक नेता के हुक्म से नहीं। चलिए जुड़े रहिए स्वतंत्र के साथ और देखिए कि आज दिल्ली की सड़कों में ये जन सैलाब क्या करिश्मा, क्या क्रांति लाता है। ये देखिए हर तरफ भीड़, हर तरफ भीड़, यही नज़ारा है। बने रहिए दा स्वतंत्र के साथ। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता। एक सेकेंड दीपके की वजह से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हो रहा है, उसके निकम्मेपन की वजह से हो रहा है। डोंट से दैट दीपके की वजह से हो रहा है। दीपके नॉन बायोलॉजिकल इंसान नहीं है जो ऊपर से प्रकट हुए और सारे लोग यहाँ आ गए। निकम्मेपन के वजह से लोगों ने आवाज उठाई। और आई वुड ऑल्सो से, और यहाँ में सामने 50 फीट दूर होगा 22 मिलियन फॉलोअर्स आए। अभिजीत दीपके की वजह से नहीं आए, एक इमोशन के वजह से आए कि लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन था। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार जो डिबेट चल रहा है ये जी, उससे आगे बढ़ो और देखो कि ये लोग आए क्यों। सर पागल नहीं है ये लोग, यहाँ आए हुए इतने उमस में। और मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि दीपके की वजह से नहीं आए, ये मुद्दे की वजह से आए। और हम लोग
भटकाया जा रहा है बार बार इस मुद्दे से। मैं अग्रीवेबल नहीं हूं इस मुद्दे से हटने के लिए। चाहे मुझसे सनातन के बारे में पूछा जाए, चाहे मुझे दिल्ली के बैकग्राउंड से, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। सब गधे हैं, मान लिया। मैं तो बोलता हूँ सब गधे हैं, सब डिबेट ही खत्म कर दो। आप बात करिए एजुकेशन के बारे में। सर एजुकेशन के बारे में देखिए, इस तरफ जंतर मंतर का रास्ता जा रहा है, इधर से आपका जनपद की तरफ से पूरा क्राउड आ रहा है। उधर आगे पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ है, वो सारा ब्लॉक किया हुआ है। इधर भी ब्लॉक किया हुआ है। गोलों की आवाज़ आई है, शायद ये चेतावनी दी जा रही होगी कि आप लोग उधर बच जाएं। और इस तरह से ये सारा बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए पूरा नज़ारा। तो दोस्तों, इस वक्त स्वतंत्र की टीम जंतर मंतर पर है और आपको लाइव कवरेज हम लोग दिखा रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तरह तरह के लोग आए हैं और किस तरह से रास्ते में गोदी मीडिया के साथ जो लोगों ने भगाया है, उनके साथ बर्ताव किया है, वो भी सब कैद है। क्योंकि मीडिया का जो काम था, लोगों को ये एहसास हो गया है कि मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रही है, सरकार का PR के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इतना बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन को किस तरह से दिखाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो किसी पार्टी के नहीं है, ये आम जनता है जो सड़क पर इस वक्त उतर कर आई है। इसकी बातें हम लोग, ये देखिए आवाज़ें आपको बार बार आ रही होंगी। ये गैस के गोले हैं, इसके बाद आपका आंसू गैस या लाठी चार्ज इस तरह का कुछ हो सकता है। सुबह भी लाठी चार्ज बताया गया था। ये देखिए आवाज़ें सुन रहे हैं आप बराबर, यहाँ से देखिए, ये देखिए ये भीड़। रुक ही नहीं रही है भीड़ नहीं रुक रही है, बराबर आती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने पॉलिटिक्स के एडिटर इन चीफ नीरज झा को डिटेन कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ संसद भवन मार्ग पे आंसू गैस के गोले छोड़े। वही आंसू गैस के गोले हमें लगे, छात्र भागना शुरू हो गए, मीडिया वाले भी सब थे वहां पे, सब तितर बितर होने लगे। उसी दौरान पुलिस ने नीरज झा को भी उठा लिया है और पुलिस कहाँ लेकर के जा रही है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना कोई जानकारी दी गई है। मैं बार बार पूछ रही हूँ यहाँ पे कि किस कहाँ लेकर के जा रहे हैं, आप इतना बता दीजिए। कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, तो प्लीज एवरीबडी प्लीज हेल्प। मीडिया का कोई मिल गया होगा, मीडिया जिसे अपना काम करना चाहिए था, फिर इनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गए। ये देखिए, अब देखिए कौन से चैनल का ये रिपोर्टर है जिसे पकड़ा किस तरह से जलील करके निकाला जा रहा है। जहाँ जहाँ पहले मीडिया की कवरेज होती थी, जहाँ जहाँ ये दिख रहे हैं, इनको भगाया जा रहा है। ये देखिए न्यूज़ 24 वालों का भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। ये देखिए, अभी इंडिया टीवी न्यूज़ इंडिया जो फिल्म सिटी में ऑफिस बने थे पत्रकारिता के नाम पर, उन सब का सड़क पर ये हाल है। ये जनता है जो फिर आपको बात करती है। देखिए 4-5 किलोमीटर तो हमें ही चलते हुए हो गए और लगातार आगे तक देख सकते हैं। और इससे ज़्यादा जनसैलाब आपको जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा। ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक। ये देखिए ताली ताली, ये देखिए देखिए
कर दिया गया है। सीआईए सपोर्ट की जो टीम है उसको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये वो भीड़ है ना जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आई है, अपने हक के लिए आई है। ये जनपथ मार्ग है, आपका जंतर मंतर दूसरी तरफ है, पुलिस ने रोक रखा है। तो ये भीड़ देखिए, इतना आगे, जितनी आगे है और उतनी ही ये देखिए पीछे पूरी सड़क तकरीबन 4-5 किलोमीटर की ये सड़क युवाओं से भरी हुई है। अपने अधिकारों की बातें कर रहे हैं ये लोग। साथ में धर्मेंद्र प्रधान का जो पोस्टर है उस पर चलकर आ रहे हैं, उसको फाड़ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए ये बढ़ते ये देखिए सब लोग जा रहे हैं। योगेंद्र यादव भी आ गए यहाँ पर। ये देखिए और ये ख़त्म नहीं हो रही भीड़, बराबर चलती चली जा रही है, बराबर चलती चली जा रही है। यही है जो हम लोग आपको बराबर कह रहे थे कि जब भीड़ निकलेगी तब ये सही आंदोलन बनेगा। और अब देखिए, ये देखिए भारत माता की जय का नारे चल रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है, देश का जो राष्ट्रीय मीडिया है, गोदी मीडिया, वो यहाँ से नदारत है। इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कैसे किसी नेशनल स्ट्रीम में नहीं आ सकता, ये अपने आप में सवाल है। आने वाले वक्त में जब इतिहास की तारीख लिखी जाएगी, ये ज़रूर कहा जाएगा कि ये सब जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जब जनता देश को बदलना चाह रही थी, हमारा जो चौथा स्तंभ था वो खामोश खड़ा हुआ था, झुका हुआ खड़ा हुआ था। ये देखिए, सुनिए डर। उधर सब बसें खड़ी हैं, शायद जब डिटेन किया जाएगा तो इन्हीं बसों पर लेके जाया जाएगा। वेस्ट एंड हाई कोर्ट है, वो सामने मस्जिद भी आपको दिख रही होगी। ये खुर्शीद भवन है, यहाँ से पूरा काफिला निकल रहा है। ये देखिए, ख़त्म नहीं हो रहा है ये। और आपको बता दें कि दिल्ली के सारे रास्ते बंद है। ITO पे आपने ब्रेक रिच लगा दिया है, इधर मंडी हाउस की तरफ रोक दिया गया है, उधर इंडिया गेट से रास्ता रोक दिया गया है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लेकिन उसके साथ भी पब्लिक बराबर आ रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और लगातार यहाँ पर भीड़ उमड़ती ही जा रही है। हम इस साइड देख रहे हैं, पीछे से भीड़ आ रही है, हम इस साइड देख रहे हैं तो इधर से भी भीड़ आ रही है। बट अभी ये पता चला है कि जो रास्ता है वो रोक दिया गया है। और देखते हुए मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये इतने कायर लोग हैं, इतनी कायर गवर्नमेंट है। पुलिस की मैं इसमें कोई गलती नहीं मानती कहीं से भी कहीं तक। पुलिस की अपनी ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं, उनके जो ऑर्डर होंगे पीछे से वो ही करेंगे। बट ये इतनी कायर सरकार, इतनी खराब सरकार है कि ये लोगों की आवाज को इस तरीके से चुप कराना चाहती है, इस तरीके से बंद कराना चाहती है। हम बाहर देख रहे हैं आंसू गैस के गोले हैं, हम बाहर देख रहे हैं वाटर कैनल की मशीन है, हम बाहर देख रहे हैं इतने सारे CCTV कैमराज है। जब हमारे देश में कुछ खराब होता है, किसी का मर्डर होता है, रेप होता है, तो ये पुलिस नहीं होती, ना कोई सरकार होती, ना कोई कानून व्यवस्था होती, सब ठप। पर इन लोगों के लिए, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए इस तरीके से पुलिस लगा दी गई है, उनके लिए आवाज रोकने के लिए इस तरीके से कोशिश की जा रही है। बट फिर भी अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि अभिजीत दीपके कहाँ है, कहाँ नहीं है, और इसलिए मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगी उनकी टीम कहाँ है, कहाँ नहीं है। अभी जब हम लोग आ रहे थे कार से तो पूरा का पूरा CP लोगों ने घेर रखा है और हमारी कार को बहुत ही दूर हम खड़ी कर आए हैं और घुसने के लिए भी जगह नहीं थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो लोगों के अंदर इतना जोश है, इतना हौसला है, उसके बावजूद भी सरकार उनकी एक मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे अपनी आवाज उठाने की और किस तरीके से हम लोगों का हौसला अभी भी जिंदा है और आगे भी रहेगा। कृपया करके अगर आप यहाँ नहीं आ सकते, आप आ सकते हैं तो आए, अगर आप नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया के थ्रू कृपया करके सपोर्ट
बना कर रखिए सोनम वांगचुक के लिए, और जो यहाँ पर सीजेपी की टीम खड़ी है उसके लिए। और अगर सीजेपी के साथ नहीं है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट करें स्टूडेंट्स का, यूथ का, हमारी जनता का, हमारे फ्यूचर का, जो आने वाले टाइम में हमारे देश को संभालेगी। बचाया कि कोरोना भागेगा। आप देश को देखो, कहाँ छुपे हो मोदी? आप देश के साथ देखो, हमें पुलिस यहाँ कॉलर फाड़ी है तो पट्टप दिया है हमारी दोस्तों, हमारी बहनों को। आपको मेल पुलिस ने डिटेन किया, मेल पुलिस ने डिटेन किया आपको? यहाँ पकड़ा है, पूरा मेरे कॉलर पकड़ा है और मेरी बहन को घसीट कर डाला गया है। मोदी सरकार ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं साहिब सिंह वर्मा जी। ये भी देख रहे होंगे कि देश के हालात क्या कर दिए गए हैं इनकी पार्टी ने, जिसके विरोध में इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। हर तरफ लोग हैं। ये देखिए, ये देखिए आधे से ज़्यादा, अब देखिए आप अब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए थी, है नहीं। गाड़ियाँ भी ट्रैफिक चल रहा है और अब देखिए पूरा जनसैलाब कैसे चला आ रहा है। गाड़ियों को रुकना चाहिए था लेकिन नहीं रोकी जा रही है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। इतना बड़ा ट्रैक आ रहा है, कोई भी पुलिस का यहाँ पर नहीं है। अब इसका आप समझिए, गाड़ियाँ नहीं रुक रही हैं। देखिए यहाँ तक आ गए हैं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये देखिए, ये व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर कब क्या होगा कुछ पता नहीं है चीज़ों का। ना रूट बदला गया है उधर की तरफ से, देखिए।
ये देखिए हर तरफ भीड़, हर तरफ लोग। इसी की हम हमेशा अपने रिपोर्ट में बात करते आए हैं कि जब जनता जागेगी तो इस तरह से जन सैलाब उठता है। आज वर्किंग डे है तबकी की, तो इन लोगों ने अपने कॉलेज स्कूल सबसे छुट्टी ली होगी, तब आए होंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं ये गांधी स्मृति है और इस तरफ कनॉट प्लेस है, यहीं पर हम लोग जाएंगे अब वापस। ये देखिए सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश भर से लोग आ रहे, पूरी दिल्ली कॉकरोचेस से भर चुकी है। जब मैं यूएसए में था तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। दोस्तों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, a big thank you and a very big love you to all। जो कोई नहीं कर पाया वो हम लोगों ने करके दिखाया है। आखिरी बार कब इस देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था? ये हमारी जीत है, ये हमारी पहली जीत है। जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था पिछले 23 दिन से, सोनम वांगचुक जी अनशन पे थे। उससे पहले 20 तारीख से धरना शुरू हो गया था। अभिजीत दीपके का अनशन चल रहा था, वहां पे और बहुत सारे छात्र बैठे हुए थे, वो अनशन कर रहे थे। और उनकी एक ही डिमांड थी कि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों से बातचीत करना तक जरूरी नहीं समझा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको मेलोडी चॉकलेट खाने की फुर्सत है, पूरे दुनिया की सैर करने की फुर्सत है, उनके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है नौजवानों का, उनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। और इसलिए आज आह्वान दिया था सोनम वांगचुक जी ने और आंदोलनकारियों ने कि संसद का मार्च किया जाएगा। पहले कल से इन लोगों ने खबर चलाई है बिल्कुल इलीगल है, 163 लागू है, 144, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का इन्होंने प्रचारित किया। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम वीडियोज आए हैं सामने, आप उठा के देख लीजिए। नौजवानों को जो पेपर लीक के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हैं, हम सब लोग भी थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। और देश की राजधानी में हो रहा है ये सब। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता और निश्चित रूप से मोदी जी को अब ये समझ लेना चाहिए कि नौजवान जाग चुका है। और आज जो दृश्य था यहां पे दिल्ली के अंदर, वो प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये नौजवान आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे अगर आपने इनकी बातों को, इनकी मांगों को नहीं सुना। पता ये भी चला है कि अभिजीत दीपके को भी शायद पुलिस हिरासत में लिया गया है। और जो बातचीत हुई है जेपी नड्डा जी से, उनके प्रतिनिधियों की सीजेपी के, वो भी शायद 10 मिनट की बातचीत हुई है। मुझे उसके डिटेल के बारे में नहीं पता। तो आज इस आंदोलन में अनुराग जी, गोपाल राय जी, आतिशी जी, सौरभ भाई, संजीव झा जी, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, कुलदीप जी, मनीष सिसोदिया जी, सब लोग आंदोलन में थे। हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, आंदोलनकारियों का साथ दिया, उनके मुद्दों का साथ दिया। लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है
वो बहुत ही निंदनीय है और मोदी की तानाशाही का उदाहरण है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। काम करने में आप मीडिया को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उनके काम करने में आप मत करिए ये चीज। आप डिलीट नहीं करवा सकते इस तरह से। आप किस बात पे डिलीट करा रहे हैं? आप डिलीट नहीं करवा सकते इस तरह नहीं, आप माइक क्यों पकड़ रहे हैं? आप अच्छा है, यहाँ भी रिकॉर्ड ही हो रहा है। नहीं, आपसे मैं तो दिस इज अ पब्लिक स्पेस। कहाँ जाए? आप जाइए, आगे जाइए। हाँ, वहाँ बंद कर रखा है आपने। कहाँ जाए? पीछे जाइए। तो पीछे भी बंद कर रखा है आपने। तो बंद ही होगा। तो बंद है तो फिर यहीं खड़े रहेंगे और कहाँ जाएंगे? आप बॉर्डर पे जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। आप कोऑपरेट ही कर रहे हैं आपके साथ। ऐसे आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आ गए हैं यहाँ पे। ऐसे करने की वजह से इतने लोग आ गए। आपसे कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं, सही है, लेकिन आप क्लिप नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं। ठीक है, काम कीजिए, आप अब जाइए। क्लिप लीड मत कीजिए। कहाँ जाए बताइए? कहाँ जाएंगे ना, बताइए कहाँ जाए? हम कहाँ जाए और ये कहाँ जाए? सर ऐसे ही करने ना, इसीलिए आए इतने लोग। आप ऐसे से और लोग आएंगे फिर। सर आप अपना काम करिए, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं ना। वी आर फ्रॉम द प्रेस, वी आर डूइंग आवर वर्क। चलो दोस्तों, आज के दिन में रामधारी सिंह दिनकर की सिंहासन खाली करो की जनता आती है कविता ज़रूर सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि जनता जब आती है तो क्या करिश्मा कर सकती है। जी हाँ, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने इठलाती है। दोरा समय के रथ के धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, अब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुड़ जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता की फूल जिसे एहसास नहीं, अब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता बुडोल बवंडर उठते हैं जनता जब कुपोकुल को मुर्कुटी चढ़ाती है। दो रात समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दी सहस्त्रसाद का अंधकार बीता गवाश अंबर के दहके जाते हैं। ये और नहीं कोई जनता के सुप्र अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजा प्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, दुस्ता सोने से श्रृंगार सजाती है। 2 रात समय के रथ पर धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोस्तों, इसी के साथ द स्वतंत्र आपको फिर उन तस्वीरों के साथ छोड़े जाता है जो कि इतिहास में दर्ज हो रही हैं। ये आज 20 जुलाई है। 20 जुलाई इतिहास में दर्ज हो गई कि एक मजबूत सरकार, एक जो सबका साथ और सबका विकास कहने वाली सिर्फ बातों वाली सरकार के खिलाफ युवा आज देश का जाग गया है और इतनी उमस, पानी और हर तरह की परेशानियों को सहता हुआ अपने अधिकार के लिए दिल्ली के जंतर मन संसद की तरफ कूच कर रहा
रहा है। लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले सहे, लेकिन ना ये उत्साह कम हुआ, ना ये जोश कम हुआ। वही जोश जो बदलाव लाएगा। जो भी होगा आपको दा स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर इसी ज़मीनी रिपोर्ट पर फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।